गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हम सभी चाहते हैं कि व्यवहार में हम प्रसन्न रहें और हमसे भी सब प्रसन्न रहें और हम खुद भी प्रसन्न रहें, हमारा भगवान से भी प्रेम हो और जीवन में हमारे कोई खटपट ना हो किसी से, ना हमसे कोई बुरी तरह बोले ना हम किसी से बुरी तरह बोले, हम सभी चाहते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं कि व्यवहार का सार क्या है। व्यवहार में केवल दो बातें हैं और बहुत सरल हैं। आप जो मुंह से बोलते हैं, आप ध्यान रखें, आप अपने मन में जो कड़वा है उसको मत दोहराइए। जो मन में कड़वाहट है, जो गुस्सा है, उसको मत बोलिए। भगवान से प्रार्थना करिए, हे नाथ बचाओ बचाओ, क्योंकि आपका मन तो खराब है, आप दूसरे का मन भी खराब करेंगे। तो अगर मन में कोई कड़वाहट आ रही है तो उसको पचा जाइए, उसको सह जाइए, भगवान से प्रार्थना करके जप करके उसको अंदर ही रहने दीजिए, उसको बाहर प्रकट मत करिए। यथासंभव असत्य मत बोलिए, नहीं तो आपका व्यवहार भी दूषित हो जाएगा। यदि सत्य भी बोलने लायक ना हो तो उसे भी मत बोलिए। कह रहे जहाँ तक हो झूठ मत बोलिए, और अगर सत्य भी बोलने लायक नहीं है, दूसरे को कड़वी लगेगी, उसका मूड खराब हो जाएगा, उसका मन खराब हो जाएगा, तो उसको भी मत बोलिए। जैसे गुरु कहते हैं कि गौपुत्र जो है वो बैल होता है, तो उसको बैल ना कह के गौपुत्र कहिए। मेरे पिता के साले ना कह के मामा कहिए। जो भी बात है उसको प्रेम से कहिए। हम ये भी कह सकते हैं, अपनी बात को जहाँ तक हो प्रेम से कहने की आदत डालिए। उसी चीज़ को हम बुरी तरह कह सकते हैं, उसी चीज़ को हम अपने अच्छे शब्दों में कह सकते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारी हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, हमारे बोलने का ढंग कैसा है, इन सब चीज़ों पर हम ज़रूर ध्यान दें। हम तो कह रहे हैं हम ठीक बोल रहे हैं, हमारा व्यवहार तो ठीक है, पर अगले को हम बार बार हर्ट करे जा रहे हैं। तो कैसे कैसे बोल रहे हैं, क्या तरीका है हमारे बोलने का, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हर बात पे ध्यान दें। यह नहीं कि हम तो सच बोलेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। बोले सच भी बोलो तो मीठा कर बोलो। ऐसा नहीं, सत्य के साथ साथ हित का भी ध्यान रखना पड़ता है। सत्य बोलिए परंतु हित बोलिए, असत अहित मत बोलिए। बोले जो भी बात कहें उसमें सत्य भी हो और उसका हित भी हो सामने वाले का। अब जैसे बच्चों से अक्सर माता पिता कहते हैं तो बिल्कुल नालायक गधे हो, तो उसको ये भी बता सकते हैं ये काम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कहने के बजाय तुम नालायक गधे हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, क्या करोगे जीवन में। या सासें बहू से कह देती हैं कब सीखेगी, इसको कुछ आता भी है, या खाना बिल्कुल बेकार बना है, क्या बना दिया है ये। तो कोई भी चीज़ किसी को हर्ट कर जाए वैसी चीज़ हमको नहीं बोलनी है, इरिटेटिंग वर्ड में नहीं बोलना है, और हमारी टोन ऑफ वॉइस भी ठीक होनी चाहिए और बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए। जैसे एक बार एक राजा था, तो वो अपने मंत्री से पूछता है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो मंत्री कहता है कि सरकार सबसे अच्छी चीज़ है जवान। बोला सबसे बेकार चीज़ क्या है, मैंने कहा सरकार जवान।
बोला ऐसे कैसे हो सकता है, सबसे अच्छी चीज़ भी वही है, बेकार भी वही है। बोला सरकार मैं समय पे दिखाऊंगा। थोड़े 2-3 दिन बाद राज लगा हुआ था तो उसने राजा की तारीफ करना शुरू कर दिया। आप अन्नदाता हैं, आप क्या नहीं हैं, आपका तो राम राज है, आपने तो सबको इतनी खुशियाँ दी हैं, आपके राज में तो कोई दुखी नहीं है, आपने राज का कितना डेवलपमेंट कर दिया है, आपके राज में कितनी लोगों की प्रोग्रेस हो रही है, बिजनेस कितना फ्लरिश कर रहा है, लोग कितने खुश हैं। अब राजा तो एकदम 7वें आसमान पे चढ़ गए, बोले भाई इनको 2 अशरफियों की थैली इनाम में दी जाए। 2 अशरफियों की थैली मिल गई उसको। उसने कहा, उसने शुक्राना माना उनका, राजा साहब का। थोड़े दिन बाद फिर राज्यसभा लगी हुई थी तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब आपको क्या हो गया आजकल, आपके राज में देखो जहाँ अराजकता, जहाँ चोरी, जहाँ डकैती, और सब आपके दुखी हैं, सारे लोग परेशान हैं आपके राज में, और आपको तो राज करना ही नहीं आता, और आप तो बिल्कुल बेकार राजा हैं। और जो मन में आया उसने वो बोल दिया। अब राजा बोला थोड़े दिन पहले तो ये तारीफ़ कर रहा था, आज क्या हो गया इसको। तो राजा ने कहा इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, इसको जेल में डाल दो। तो कहता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है वज़ीर और कहता है सरकार मैंने पहले भी आपको कहा था सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया में जवान, और सबसे बेकार चीज़ है जवान। तो एक ही मिनट में आपने कह दी, आपने मुझे 2 अशरफियों की थैली दे दी, और एक ही मिनट में आपने मुझे जेल में डलवा दिया। तो इसी जवान से हम दुश्मन बना लेते हैं और इसी जवान से हम दोस्त बना लेते हैं। तो हम चाहे कितना भी करें दुनिया में लोगों के लिए, पर हम बोलें कड़वा तो हमें कोई पसंद नहीं करता। पर हम ज़्यादा न भी करें पर बोलें मीठा। और ख़ास चीज़ है हम अपने नियर एंड डियर वन से सबसे ज़्यादा बुरी तरह बोलते हैं। पति पत्नी से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से सबसे बुरी तरह करेंगे। तो बोले प्रेम से बोलिए। जीवन में हमेशा साथ नहीं रहना, आपके 2 मीठे बोल ही साथ रह जाते हैं, आपका प्रेम ही सब याद करते हैं। तो जहाँ तक हो हम अपने व्यवहार को प्रेम पूर्ण ही रहने दें। तो सत हो, हित हो और सुनने में प्रिय हो, इस ढंग से बोलिए, और मित थोड़े में बोलिए और अवसर उचित बोलिए। अब हम किसी शादी में गए हैं और हमने दुख भरी अपनी कहानी शुरू कर दी, या कहीं किसी गम में गए हैं और हमने अपने हंस के बात करना शुरू कर दिया, तो कह रहे हैं अवसर उचित बोलिए। आपकी वाणी में सत्य, ज्ञान एवं आनंद का अवतार हो। आपकी गाड़ी में सत्य भी हो, भगवान की बात करिए, ज्ञान हो और उससे सबको खुशी मिले। जो सुने सो सुखी हो जाए, जो सुने उसकी समझ बढ़ जाए, जो सुने उसके जीवन में सदाचार प्रसार हो जाए। ऐसे बोलिए कि जो आपसे बात करना पसंद करे। कम बोलिए पर मीठा बोलिए, समझदारी से बोलिए और सबको खुशी देने वाली बात बोलिए। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। तो थोड़ा बोलिए पर प्रेम से बोलिए। आपकी वाणी में तोड़ फोड़ ना हो, भेद ना हो, अभेद हो। बोलिए ऐसी वाणी मत बोलिए कि बेटे के तो हमेशा फेवर में और बहू बड़ी बेकार है, फलाना तो बहुत प्रिय है और ये बेकार है। बोले आपकी वाणी में तोड़ फोड़ ना हो, भेद अभेद ना हो, किसी की फेवरेटिज्म ना हो, सबको एक सा करके जानिए। तो व्यवहार का सार ये है कि आपका शब्द उच्चारण सुधरे, आपके बोलने में नम्रता कोमलता हो। यदि कभी कठोर भी बोलना पड़े तो हित तो उसमें ज़रूर हो। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपका हित होता है उसमें। हित से रहित आपकी वाणी ना हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाए। कह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कभी कभी कठोर भी बोलना पड़ता है, पर उसमें हित ज़रूर हो, अगले का फ़ायदा ज़रूर हो। और एक अफ्रीका में एक ट्राइब है,
उसमें अगर कोई गलती कर देता है तो लोग उसको डांटते नहीं हैं, उसको कुछ भला बुरा नहीं कहते हैं, सब लोग उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, और जो उसने अच्छे काम करे उनको गा गा के उसको बताते हैं, और इतनी उसकी तारीफ़ करते हैं और इतनी उसको अच्छा बताते हैं कि उसको लगता है मैं इतना अच्छा हूँ तो मैंने ये गलत काम क्यों किया, तो अपने को वो सुधार लेता है। और हमारे यहाँ क्या है कि ऐसी बात उसको इतना डांटो कि वो बेचारा इतना परेशान हो जाए, सोच रहे मैं तो ऐसे ही रहूँगा। तो कह रहे हैं क्या बेटर है, हम उसको प्रेम दें, उसको इतना प्रेम दें कि वो सुधर जाए। और थोड़ी बात इसमें है कि थोड़ी कठिन है वह, परंतु आप उसका अनुभव करते हैं। आप किसी को मृत्यु के पास पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। बोले आप किसी को इतना दुखी कर दें कि वो बेचारा मरने को तैयार हो जाए, बोले ऐसे मत करिए। घर में बहुएं सुसाइड कर लेती हैं, लड़के घर से भाग जाते हैं, बोले ऐसा अपना व्यवहार मत करिए। आप किसी को अज्ञान अंधकार में रखना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। हम बातें पति पत्नी से छुपा लेता है, पति पत्नी से छुपा लेते हैं, बच्चे माता पिता से छुपा लेते हैं। तो कह रहे हैं बी ओपन, ऑल रिलेशनशिप शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप्स में। आप किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। आप कहीं तोड़फोड़ करना चाहते हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में झगड़ा कराना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। कह रहे मेल कराइए, कोई अच्छी बात कह दीजिए, पर एक दूसरे की बुराई मत करिए ताकि झगड़ा हो। इधर की उधर मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। व्यवहार में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। केवल 2 बातें, गिनी हुई 2 बातें। एक तो आपका मन ठीक हो, कह रहे 2 बातों का खास ध्यान रखिए। एक तो अपना मन ठीक रखिए, दूसरे आपकी वाणी ठीक हो। बोले एक तो मन ठीक हो और एक वाणी ठीक हो। गुरु कहते हैं जहाँ तक वाणी की बात है, बी लैविश इन योर प्रेज, लैविश एंड जेन्युइन। सबकी खूब तारीफ करिए और लैविश रहिए अपनी प्रेज में, खुले दिल से प्रेज करिए, सबको तारीफ करिए और सच्ची तारीफ करिए, तो अगले को प्रोत्साहन मिलता है, वो और करने को तैयार हो जाता है। तो अच्छी बढ़िया काम किया तो हम चुप रह गए, और कुछ जरा सी गलती हो गई तो हम चिल्लाने लगे। अक्सर घरों में ऐसे ही होता है, बढ़िया खाना बनाए कोई कुछ नहीं कहेगा, सब खा जाएंगे, और ज़रा सा बेकार बनाए तो सब चिल्लाने लगेंगे। तो कह रहे हैं जरा ठीक नहीं बना तो सह जाइए, और अच्छा बनाए तो खूब खुल के तारीफ करिए। दूसरे आपकी वाणी ठीक हो। अगर आप अपने जीवन में इन 2 बातों को धारण कर लेते हैं तो आपका सारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। दिल को ठीक रखिए और वाणी को ठीक रखिए। आपका धन ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपकी पार्टी, जाति, मज़हब, राष्ट्र, सारी मानवता ठीक हो जाएगी। केवल आप अपने मन को मत बिगाड़िए और अपनी वाणी को मत बिगाड़िए। बोले कुछ भी हो जाए, मन में किसी के लिए बुरे ख्याल मत लाइए और वाणी से बुरा मत बोलिए। जब आप गंदा बोलते हैं तो वह दूसरा गंदा नहीं होता, परंतु आपकी जबान गंदी होती है। यानी जब आप बुरी तरह किसी की बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में भलाई बुराई करते हैं, तो वो गंदा नहीं होता, आपकी जबान गंदी होती है। जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो आपके हृदय का नुकसान हो जाएगा। आपका ये खजानों का खजाना दिल गंदा हो जाएगा। आप उपदेश का सार जीवन में धारण कीजिए। तो कह रहे हैं जीवन का सार यही है कि दिल को अच्छा रखिए और अपनी वाणी को अच्छा रखिए। सदा मीठा बोलिए और प्रेम में बोलिए, सबके हित का ध्यान रखिए और भगवत भाव रखिए सबके लिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।